नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। जहां पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और तीसरी लहर को लेकर कयास लगा रही है, वहीं आए दिन कोविड-19 के नए नए लक्षण सामने आते रहते हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक कोरोना से जूझ रहे लोगों में बाल झड़ने की समस्या सामने आई है। ये समस्या उन लोगों में ज्यादा है, उन लोगों ने ज्यादा अनुभव की है जिनमें वायरस का असर लंबे समय तक रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स इस समस्या को टेलोजन एफ्लूवियम भी कह रहे हैं और आज हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर कोरोना का हेयर फॉल से क्या कनेक्शन है? ये समस्या कुछ वक्त के लिए है या परमानेंट रहेगी? क्या बिना दवाइयों के इससे निजात पाया जा सकता है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स। साथ ही अगर कोरोना को लेकर आपके मन में कोई भी भ्रम है तो उसे भी दूर करेंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपके। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर BL जांगिड़ और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। तो देखिए, एक्सपर्ट से हम जानेंगे, बातचीत करेंगे, तमाम सवालों के जवाब उनसे लेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि इस महामारी के बाद बालों पर असर क्यों पड़ रहा है और इसे कैसे बचा जाए और बालों का कैसे ख्याल रखा जाए। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर एक्सपर्ट से अपने सवाल करें। हमारा नंबर आपको बता दें 0120-715-3787, 0120-715-3826। तो इन दोनों नंबर्स पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी हर सवाल का जवाब हमारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से आप ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा डॉक्टर BL जांगिड़ से। डॉक्टर BL जांगिड़, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से आज हमने विषय रखा है चर्चा का कि आखिर कोरोना का जो प्रभाव है वो बालों पर क्यों पड़ रहा है, इससे कैसे रोका जाए और क्या कुछ इसको लेकर उपाय आप हमें करने चाहिए? देखिए, हेयर फॉल की जहां बात करते हैं तो उससे पहले हमें दो चीजों को हमें देखना पड़ेगा। पहली बात है कि व्हाट इज नॉर्मल हेयर साइकिल और व्हाट इज नॉर्मल हेयर फॉल। ओके, देखिए बात करें कोरोना की, तो कोरोना एक तरह का कह सकते हैं कि एक ऐसा कंडीशन है जो 14 डेज या 14 डेज प्लस चलता है। और अगर कोई भी फेब्राइल इलनेस होती है जिसमें कि बुखार आने वाला पार्ट होता है, अगर कोई भी बुखार आपको 14 डेज या 14 डेज से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको हल्का सा हेयर फॉल हो सकता है। और आपने सही बताया कि उस कंडीशन को बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। ओके, और ये जो कंडीशन होती है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना से रिलेटेड है। दिस कंडीशन कैन बी हैपन इन एनीवन। ओके, कोई भी इलनेस जो कि 14 डेज से ज्यादा होती है, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन जो कि 14 डेज से ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में होने का चांसेस रहता है। इसको आप इस तरह से समझिए सिंपली कि हाँ, अगर आपको कोई डिजीज होती है तो आपका सारा बॉडी होता है, बॉडी का सारा ध्यान होता है किस और होता है, उस डिजीज को ठीक करने में लगा होता है। एंड हेयर हमारे लिए क्या होता है कि एसेंशियल चीज नहीं है, एक्सेसरी चीज है। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि हमारे लिए इस चीज में कह सकते हैं कि थोड़ा सा हेयर फॉल होने का चांसेस रहता है। और हेयर फॉल बेसिकली होता है आपको 2 to 3 मंथ्स के आसपास स्टार्ट होता है और दैट कैन परसिस्ट अप टू 6 to 9 मंथ्स। लेकिन इससे पहले एक चीज आपको जाननी पड़ेगी कि क्या चीज होती है ये बेसिकली टेलोजन एफ्लूवियम। उससे पहले हम एक छोटा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल हेयर साइकिल। लेकिन नॉर्मल हेयर साइकिल क्या होता है कि हमारा जो भी है आपका हेयर होता है वो एक कह सकते हैं ग्रोइंग स्टेज होती है, उसको बोलते हैं, हम कह सकते हैं एनाजल फेज बोलते हैं। और ये फेज होती है रफली 3 साल चलती है। ओके, और 3 साल के बाद में हेयर होता है हल्का सा कह सकते हैं कि फॉलिंग स्टेज में प्रवेश कर जाता है और तो उसको बोलते हैं टेलोजन फेज। ओके, मोस्टली किसी भी डिजीज में क्या होता है कि आपका अगर बेसिकली अगर कोई डिजीज है तो उस कंडीशन में आपका ग्रोइंग फेज बेसिकली फॉलिंग फेज में चला जाता है और उसके बाद में एक साथ कह सकते हैं आपके बाल झड़ते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि लेस देन 10% हेयर आपके होते हैं जो कि फॉलिंग स्टेज में होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिजीज हो गई तो हो सकता है कि वो 10% से ज्यादा हो जाए, रफली कह सकते हैं कि 25%। कोरोना में ये देखा गया कि 25 से 30% तक आपके हेयर होते हैं वो टेलोजन फेज में चले जाते हैं, फॉलिंग स्टेज में चले जाते हैं और उसके बाद ही आपका कह सकते हैं कि फॉलिंग आपका स्टार्ट होता है। बिल्कुल, हेयर फॉल को लेकर डॉक्टर BL जांगिड़ ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, आपसे सवाल मेरा ये रहेगा, देखिए कि कोरोना का आखिर बाल झड़ने से क्या कनेक्शन है? क्यों ये माना जा रहा है कि कोरोना होने के बाद ही बाल झड़ रहे हैं? मैं आपको इसमें थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बाल सिर्फ इसीलिए नहीं झड़ रहे जब हमें कोरोना होता है, बाल लोगों के वैसे ही झड़ रहे हैं जब से कोरोना आया है।
और मेरा ये मानना है, और एज अ डॉक्टर जो मैं खुद देख रही हूँ, कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं, यंग पुरुष, लड़के, बच्चे भी, सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं हेयर फॉल की। पहले इन्होंने तब कंप्लेंट करी थी जब लॉकडाउन हुआ था 72 दिन का, वो स्ट्रेस की वजह से था। अब कुछ लोगों को हो रहा है जिन लोगों ने बहुत लंबे टाइम के लिए विटामिन खाए हैं और फिर सडनली छोड़ दिए हैं। पिछले 1 साल सब लोग विटामिन खाते रहे, स्टीम, अश्वगंधा, गिलोय, अब उनके बाल झड़ रहे हैं, सब उन्होंने छोड़ दिया है। तो देखिए, बाल जो हैं वो हमारे शरीर की सोच, हमारे क्या खान पान है, किस तरह के पानी और किस तरह के शैम्पू से बाल धुल रहे हैं, इन चीजों पे बाल का गिरना डिपेंड करता है। जब भी बारिशें आती हैं, कोरोना था या नहीं था, सबके बाल थोड़े बहुत झड़ते थे। सो पहली बात मैं आपके चैनल के द्वारा से अपने सारे राजस्थान के दोस्तों को और सबको कहना चाहूंगी कि प्लीज ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है पैंडेमिक की, ये मत लीजिए। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है अपना मास्क, दूसरा हुई वैक्सीन, तीसरा हुआ फिजिकल डिस्टेंसिंग। यही 3-4 चीजें हमें करनी है, ज्यादा कोरोना के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि उस टेंशन से बाल गिर रहे हैं। आगे आ जाते हैं, जिन लोगों को कोरोना बीमारी होती है उसके बाद जो बाल झड़ने देख रहे हैं हम डॉक्टर्स, वो टाइफॉइड और मलेरिया के बाद जो बाल गिरने दिखते थे उससे काफी कम है। तो कम, उसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी में इंफेक्शन आती है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि वो बाल गिरेंगे। बालों को ताकत चाहिए होती है, वहां पे ब्लड और विटामिन चाहिए होती हैं, स्ट्रेस कम चाहिए होता है। तो हमने ये एक नोट किया है, अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जिसमें आया है कि लॉन्ग कोविड सिम्टम्स, कि कोरोना कुछ लोगों में नेगेटिव होने के बाद भी कुछ सिम्टम्स दिखाता रहा लंबे टाइम के लिए, उसमें हेयर फॉल सारे मरीजों में देखी गई। और उसका कारण ये था कि ट्रिप्टोफैन की मैल एब्जॉर्प्शन पाई गई। ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो बालों की जड़ों के प्रोटीन को ताकत देता है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन कम होती हुई नोट करी गई है काफी डेवलप नेशंस में। तो मैंने उसी स्टडी से अपने सारे मरीज, कोविड वाले, जिन्हें कोविड नहीं हुआ है, उन्हें भी यही मेरी एडवाइस रहती है कि हाई प्रोटीन डाइट जिसमें ट्रिप्टोफैन हो, अमाइनो एसिड हो, अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहें सप्लीमेंट लीजिए, वरना पोषक अपनी डाइट से बनाएं। चलिए, कुल मिलाकर ये डॉक्टर दीपाली ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कोरोना की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तमाम और परेशानी भी हो सकती है। डॉक्टर जहांगीर, देखिए सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से लगातार ये परेशानी सामने आ रही है हेयर फॉल की, क्या ये परेशानी अपने आप ठीक हो जाएगी या फिर ये बनी रहेगी, या इसका कुछ इलाज है? देखिए, टीलोजन फिल्म जो कंडीशन होती है बेसिकली एक टेम्परेरी कंडीशन होती है और इसके लिए कह सकते हैं कि थोड़ा देना होता है। कंडीशन रफली 2 to 3 मंथ्स में स्टार्ट होती है कोई भी कोविड होने के बाद में। तो एक्सेसिवली हेयर फॉल होना शुरू होता है उनके लिए कि मोर देन 100 हेयर फॉल हो, लेकिन ये कभी भी कह सकते हैं कि परमानेंट नहीं रहेगी। ओके, इसको ठीक होने में रफली 6 to 9 मंथ्स लगते हैं। और ये मेरा मानना है कि जैसे डॉक्टर दीपाली भारद्वाज ने बोला कि अगर हम अच्छा सप्लीमेंट लेंगे, प्रोटीन डाइट अच्छे से लेंगे, तो ये जो कंडीशन है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, हमें थोड़ा टाइम देना होता है। और इस बीच हमने देखा कि काफी लोग हैं वो ज्यादा स्ट्रेस लेके आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम स्ट्रेस वाले पार्ट को अच्छे से टैकल करेंगे तो ये चीज हम अच्छे से ठीक कर पाएंगे, बिकॉज ये कंडीशन हमेशा टेम्परेरी होती है, कभी भी परमानेंट नहीं होती है। ठीक है डॉक्टर्स, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवालों के साथ। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मैं रामदेवरा से बात कर रहा हूँ, दिनेश चौहान। ठीक है दिलीप जी, अपना सवाल पूछिए। मैं दिनेश चौहान है। ठीक है, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये, जो अभी बरसात का मौसम है तो इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान उतना ही रखना चाहिए जितना गर्मी और सर्दी में रखना चाहिए, या फिर उससे भी ज्यादा? क्योंकि इसके मौसम में ज्यादातर ये बीमारियां होती है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, या जैसी बीमारी होती है। ठीक है, कुल मिलाकर इनका सवाल ये है डॉक्टर दीपाली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इनके सवाल का जवाब कि मॉनसून का मौसम आने वाला है तो कितना ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य के लिए? बस हम सबको खुद रहना है। मॉनसून में अपने घर में चाय पकौड़े करिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। अगर बाल झड़ रहे हैं तो हफ्ते में 1 दिन हल्का गर्म करके तेल लगा लीजिए, कोई भी साधारण घर में जो तेल हो, गोले का तेल हो, मस्टर्ड का तेल हो, जो आपको समझ आए। मगर जब बाल झड़ रहे होते हैं तो 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। बड़े दांतों की कंघी यूज करिए, हो सके तो पीने वाले पानी से बाल धोइए, बच्चों के शैम्पू से बाल धोइए, सर नीचे मत करिए, सर को, जिनके महिलाओं के बाल लंबे हैं तो सर सीधे करके बाल धोइए।
और बहुत आवश्यक है कि हम अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं। प्रोटीन होता है अंडे में, नॉनवेज में, मशरूम में, दालों में, हर दाल बड़ी में हमें प्रोटीन मिलता है, सोया में। इस तरह की डाइट को, तत्व को अपने शरीर में बढ़ाएं। हो सके तो मोरिंगा जो होता है, ड्रमस्टिक जिसे कहते हैं, वो हमें अपनी डाइट में ले आना चाहिए। उससे कैल्शियम और विटामिन डी और प्रोटीन का पूरा संतुलन हमें शरीर में मिल जाता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछें। नाम बताइए अपना। राजेंद्र मैडम। ठीक है, सवाल पूछिए। हाँ हेलो। हाँ जी, आवाज मिल रही है आपकी। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी, आपका सवाल क्या रहेगा? सवाल ये पूछना है मैडम, जैसे हमारा मिसेज है वो कोरोना पेशेंट हुई थी जी, उसके टीका लगाने के लिए पूछना है मैडम। टीका लगवाने के लिए, यानी टीका लगवाएं या नहीं लगवाएं? लगवाया नहीं सर मैडम, ये कितने टाइम बाद में लगाना हमारे को? ठीक है, डॉक्टर जहांगीर आपसे चाहूंगी इनके सवाल का जवाब दें। जी, कोरोना के बाद में 3 मंथ्स के बाद आप टीका लगवा सकते हैं। ओके, काफी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अगर मैं इम्यूनोसप्रेसिव ले रहा हूँ, कुछ दवाई ले रहा हूँ, तो क्या मैं टीका लगवा सकता हूँ क्या? तो देखिए, मोस्टली जो इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं उनको टीका पहले लगवाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि उनका जो इफेक्ट होता है टीका का थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आपको टीका सबसे पहले लगवाना है। ओके, और दूसरी बात ये है कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बाद भी। ओके, बिकॉज टीका का जो इफेक्ट है कह सकते हैं कि 70 to 80% रहेगा आपके लिए, और उसके बाद भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना अपना। ठीक है डॉक्टर जहांगीर, अगले कॉलर से उनको सवाल जान लेते हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए और अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। आवाज मिल रही है आपको? नाम बताइए और सवाल पूछिए। लोनाराम जी, सवाल पूछिए अपना। बोल रहा हूँ। हाँ जी साहब, हमने 2 टीके लगवा लिए, अभी उनको 5 महीने लगभग हो गया, और अभी 6 महीने बाद में और लगाने पड़ेंगे क्या? आपने दोनों टीके लगवा लिए हैं आगे? हाँ, हमारे को 5 महीने हो गए दोनों टीके लगवाए हुए। अच्छा, और उनको 5 महीने हो गए, 6 महीने के बाद में और लगवाना पड़ेगा क्या? डॉक्टर दीपाली, इनके सवाल का जवाब दीजिए। मुझे समझ नहीं आया, उनके 2 टीके हो गए हैं, क्या कह रहे हैं? इनका सवाल ये है कि दोनों टीके इन्होंने लगवा लिए हैं और 5 महीने का वक्त हो चुका है लगवाए हुए। ये इनका सवाल ये है कि 6 महीने का वक्त हो जाएगा कि दोबारा टीका इनका लगवाने की जरूरत पड़ेगी? अब वो तो सरकार डिसाइड करेगी जी, ना आपको इस बारे में टेंशन लेना चाहिए, ना कुछ। अपना कोविन ऐप में जाएं और उसमें नया रूल अगर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो हर नागरिक की जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी ये है कि बिना मास्क के अनजान इंसान से ना मिले, फिजिकल डिस्टेंसिंग जितनी हो पाए वो करें, हाथों को बार बार धोएं ताकि हाथों का हाइजीन मेंटेन करें। टीका आप लगा चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। टीका के लोगों के जो मिथ हैं, भ्रम है, वो बाकी लोगों के भी हटाएं। 2 टीके सब लोग लगवाएं। बढ़ते आगे, अगले कॉलर्स के साथ जुड़ लेते हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम अमरचंद है जी। सवाल क्या रहेगा आपका? मेरे भाई के आँख का ऑपरेशन हुआ था 3 महीने पहले, 25 मार्च को जी। तो वैक्सीन कब लगवाएं? आपकी आंखों पे क्या? आँख का ऑपरेशन करवाया था, मोतियाबिंद का। ठीक है, ठीक है। जब वैक्सीन कब लगाएं? 25 मार्च को कराया था। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर जहांगीर, इनके सवाल का जवाब दीजिए। राइट। देखिए, अगर कोई ऑपरेशन होता है तो और उसकी कंडीशन को देखते हुए या फिर कह सकते हैं उसकी रिकवरी को देखते हुए आप हल्का सा अपने जो डॉक्टर होते हैं उनसे एक बार बात कर सकते हैं कि टीका कब लगवाना चाहिए। लेकिन हाँ, इन जनरल मोस्टली अगर आप कह सकते हैं कि अगर अच्छा हीलिंग हो चुका है आपका, तो आप टीके के लिए एलिजिबल हैं, आप टीका आराम से लगवा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, साफ तौर पर हमारी यही अपील रहेगी दर्शकों से कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो बालों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ 2 डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो चाहेंगे कि अपने स्किन से संबंधित या बालों से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो कोशिश कीजिए कि उससे से जुड़ा सवाल आप पूछिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से उनको सवाल जान लेते हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम बैगराज प्रजापति है, बिदासर चूरू से बोल रहा हूँ। ठीक है, सवाल पूछिए। मैडम, ये एक बार कोरोना हुआ था, उसके बाद में थोड़े थोड़े, मतलब आप बालों के लिए बोल रहे हैं तो बाल निकल रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े। ठीक है डॉक्टर दीपाली, इनके सवाल का जवाब दीजिए।
जो बाल थोड़े बहुत निकल रहे हैं उसकी टेंशन मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी तेल हो उसको हल्का गर्म करके हफ्ते में 2-3 दफा लगाएं। बच्चों के शैम्पू से बाल धोएं। डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं, दालें बढ़ाएं, मोरिंगा बढ़ाएं, अंडा अगर आप खा सकते हो या नॉनवेज तो उस तरह की चीजें खाएं, बीटरूट, चकुंदर खाएं, तो डाइट आपकी बेटर होगी। अगर आपको लगता है 150 से ज्यादा बाल रोज गिर रहे हैं तो आपको नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। डाइट में आप प्रोटीन का पाउडर भी वेगन ओरिजिन का, वेजिटेबल ओरिजिन का, ऑनलाइन कोई भी ब्रांड का खरीद सकते हैं। उससे आपकी डाइट में बालों का जो झड़ना है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर दीपाली, अगले कॉलर से उनको सवाल जान लेते हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम, क्या नाम से टीका लगवाया था पहला जी, तो दोनों हाथों में अब तक दर्द हो रहा है। ठीक है, अप्रैल को लगवाया था टीका। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर जहांगीर, टीका इन्होंने लगवा लिया है, बॉडी पेन की प्रॉब्लम इनको सामने आ रही है। देखिए, टीके की जगह जगह है वहाँ पर हल्का सा पेन हो सकता है कुछ दिन के लिए, और कभी कभी कुछ रेसेस भी हो सकते हैं। वो एक कह सकते हैं कि नॉर्मल टीके का कह सकते हैं कि उसका एक सिम्टम्स होता है, लेकिन उसके लिए आपको डरना नहीं है। अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपको पेन थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कर रहा है और पेन ज्यादा हो रहा है, तो कुछ पेन किलर्स आती है। एक बार अपने डॉक्टर के आस पास के जो डॉक्टर है उनसे एक बार सजेस्ट करके उनके पास जाके उनसे एक बार सजेशन ले सकते हैं, बिकॉज दवाई यहाँ पे बताना थोड़ा ठीक नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, जेंटल मसाज कर सकते हैं। आप अपना जो हैंड का मूवमेंट है वो अच्छे से बनाए रखें, तो इस तरह से आपका पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। हालांकि ज्यादा नहीं रहता, कह सकते हैं कि 1 से 2 सप्ताह तक रह सकता है, और उसके बाद ये अपने आप ही कम हो जाएगा आपके। हाँ ठीक है डॉक्टर जहांगीर। डॉक्टर दीपाली, देखिए आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि साफ तौर पर आपने जिस तरीके से बताया कि बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे में सवाल ये कि कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्या उनका इस्तेमाल करके हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो लोग कलर करते हो उनको 7-8 दिन पहले बालों का सप्लीमेंट खाना शुरू कर देना चाहिए, और बाल रंगने के 8 दिन बाद तक भी खाना चाहिए, कम से कम 2 हफ्ते का कोर्स। दूसरी चीज, जो ब्लो ड्राई हो गया, जो कलरिंग करते हैं, जो स्ट्रीकिंग करते हैं, दूसरी तरफ वो ब्यूटी वाले कलर, ये सब आप जितना कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यंग लड़के जो मैं देखती हूँ काफी जगहों पे आजकल, गाँव हर जगह में वो लोग ऐसे जेल से बालों को खड़ा करते हैं, तो ये सब अगर लोग अभी ना करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बाल कम गिरेंगे। बालों में तेल डालने की लोगों को आदत बना लेनी चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ की दिक्कत है उन्हें सर पे तेल कम लगाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर जहांगीर, आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि देखिए अमूमन हम लोगों को देखते हैं कि घरेलू उपाय वो करते हैं ताकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो। क्या ये माना जाए कि घरेलू उपाय करके हम हेयर फॉल की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं? और दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बिना दवाइयों के क्या इस परेशानी से हम निजात पा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि जो कंडीशन होती है बेसिकली एक टेम्परेरी कंडीशन है, तो इसके लिए कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। हमें थोड़ा टाइम देना है और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज स्ट्रेस एक ऐसा कारण बन सकता है इसके लिए जो कि आपका लंबे समय तक हेयर फॉल का एक कह सकते हैं कारण बन सकता है। तो सबसे पहली बात है कि आपका केयर, कि आपको हेयर का केयर कैसे करना है। जैसे डॉक्टर दीपाली भारद्वाज ने बोला कि कैसे केयर करना है, उसको फॉलो करना है। साथ में आपको डाइटिंग का पार्ट रखना है, राइट। एंड काफी लोग होते हैं जो हमारे पास में आते हैं, डॉक्टर हम अनियन जूस लगा सकते हैं क्या, या ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या। मेरे हिसाब से वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। हमने देखा है कि काफी लोग ऐसे हैं जो कि अपना कह सकते हैं कि कुछ होम रेमेडीज लगा के आते हैं, तो उसके बाद में उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है बजाय के ठीक होने के। हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि दिस कंडीशन इज टेम्पररी, हल्का सा है, और हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें ठीक होने में, लेकिन उसको ज्यादा खराब नहीं करना है। ओके, कोई अनियन जूस या ऐसी कोई चीज नहीं लगाना है जो आपके बालों को या आपके जो बालों के जो नीचे स्काल्प है, स्किन है, उसको खराब कर दे। ओके, काफी बार ऐसा होता है कि अनियन जूस से या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स लगा लेते हैं, तो उसके बाद में स्किन में हल्का सा स्कारिंग बन जाता है, और स्कारिंग होने के बाद में फिर वहां पे बाल नहीं आ पाते हैं। ओके, हाँ जेंटल मसाज आप कर सकते हैं, सप्ताह में 1 बार या 2 बार आप जेंटल मसाज कर लीजिए, ठीक है। आप हल्का सा कोई सा भी ऑयल लगा लीजिए, यू कैन डू मसाज फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स। वो आपके डेफिनेटली आपके कह सकते हैं कि आपके बालों का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छा करेगा और ग्रोथ में काफी हेल्प करेगा। लेकिन इसके अलावा और कुछ करना मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। डॉक्टर दीपाली, देखिए हम देखते हैं कि लोगों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी होती है, और डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम होती है क्या उससे भी हेयर फॉल होता है, और क्या इसका असर स्किन पर भी पड़ता है? और अगर पड़ता है तो मैं चाहूंगी आप इसके लिए बताएं क्या कुछ किया जाए। जो डैंड्रफ रूसी होती है ये नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को देख के लगता है डैंड्रफ है, वो डैंड्रफ नहीं होती है, डस्ट होता है, जैसे धूल मिट्टी घर में रुक जाती है। और ये डैंड्रफ नॉर्मल ईस्ट होता है, मैलासेजिया फरफर नाम का, जो हम सबके शरीर पे नॉर्मली होता है। जहाँ पे ज्यादा तेल गंदगी 2-3 दिन बाल नहीं धोएंगे तो वो वहां पे बढ़ जाएगा सर पे। तो आपको इसके लिए जिनको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है, एक सिंपल घरेलू नुस्खा जो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं काफी घरेलू नुस्खों में विश्वास करती हूँ, तो उसमें नींबू का रसा लीजिए, सफेद सिरका लीजिए,
दोनों का एक एक चम्मच मिक्सचर बना लीजिए और रुई से सर पे लगा लीजिए। आप ये अगर आप एडल्ट हैं 18 से ऊपर की उम्र है तो रात भर लगा के सुबह बाल किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से धो सकते हैं। दूसरी चीज, आपको तेल लगाने का शौक हो या तेल लगा रहे हो कि बाल गिर रहे हैं, हम दोनों डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं तेल लगाएं, तो तेल के अंदर आप अपना कोई घरेलू नुस्खा मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि प्याज का रस्सा हुआ या जो आपको समझ आता है कि आपके बाल झड़ने रोक सकता है। जो मैंने नोट किया है, मस्टर्ड सीड पाउडर, मस्टर्ड सीड का पाउडर जो लोग तेल में डाल के हल्का तेल गर्म करके लगाते हैं, वो सर पे बहुत फायदा देता है। ठीक है डॉक्टर दीपाली। डॉक्टर जहांगीर, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पे, उनका सवाल जान लेते हैं। नाम बताइए और सवाल पूछिए। भैया को अंदर टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए और अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? जी मैम, आवाज आ रही है जी। सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मैं पूछना चाह रहा था, अगर जैसे शरीर ज्यादा हीट मारता है अंदर से तो क्या उससे भी बाल झड़ते क्या? ठीक है डॉक्टर। और अगर हीट मारता है तो उसको शरीर को ठंडा रखने की क्या उपाय है? ठीक है डॉक्टर जहांगीर, इनके सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, हीट एक कह सकते हैं कि एक ब्रॉड टर्म है कि क्या सिम्टम्स है, उसमें क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, तो हमें उसको पहले देखना पड़ेगा किस वजह से आपको ऐसा फील होता है कि मेरे बॉडी में हीट है। काफी बार ऐसे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मैं कुछ मेडिसिन लेने के बाद मुझे हीट हो सकती है, हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज हो इस तरह का, तो उसकी वजह से हो। ठीक है, तो जनरल जो टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी फील होता है इस तरह का कि हाँ, तो उसमें कुछ अंडरलाइन कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बीपी का बढ़ना हो सकता है, या फिर और कोई मेडिसिन होती है जो कि इन चीजों को बढ़ा सकती है। किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस, मे बी मेंटल स्ट्रेस, मे बी फिजिकल स्ट्रेस, दैट कैन कॉज हेयर लॉस। ओके, तो डेफिनेटली ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो उसको अच्छे से उसको डेप्थ से कह सकते हैं उसको क्लियर करना जरूरी है, उसको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि हेयर फॉल बेसिकली एक तरह कभी कभी सिम्टम हो सकता है किसी भी डिजीज का। तो जब तक वो डिजीज हम ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका हेयर फॉल ठीक नहीं होने वाला। ओके, तो ऐसी कंडीशन बनती है जिससे मुझे हीट लग रहा है, तो एक बार अपना बेसिक इन्वेस्टिगेशन आप जो है करा सकते हैं, एक फिजिशियन से मिल सकते हैं, कोई भी अगर अंडरलाइन कोई कंडीशन है उसको ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली उससे आपका हेयर फॉल है वो काफी ठीक होगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर जहांगीर ने दी और डॉक्टर दीपाली ने दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो देखिए, साफ तौर पर ये कि कोरोना का पहले जो प्रभाव पड़ रहा था वो दिल पर पड़ रहा था, फेफड़े संबंधी परेशानी सामने आ रही थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब बालों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि जरूरी नहीं है कि कोरोना के चलते ही हेयर फॉल हो। ऐसे में आपको जरूरी है कि कोरोना की गंभीरता को समझें और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ने जो सलाह दी है उसको फॉलो करें, क्योंकि हमें फिक्र है आपके।